मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। नवरात्रि बीती, आज दशहरा है। भगवान राम आज आए, माँ भगवती का 9 दिन बीता। सभी से प्रार्थना है कि ईश्वर आप लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव और खुशहाली लाएं। इसी के चलते एक बिहार में एक सम्मान समारोह हुआ, बिहार केसरी सम्मान। बिहार के जो उन विभूतियों जो विभिन्न क्षेत्रों में जो कला, साहित्य, चिकित्सा, शिक्षा, जर्नलिज्म, इन सब क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं बिहार में, संगीत, इन सब क्षेत्रों में जो लोग महत्वपूर्ण काम थे उनको बिहार केसरी से सम्मानित किया गया। कृष्णा सिंह के नाम से यह सम्मान उन्हीं के तिथि पे पटना में यह आयोजित हुआ। एक एजेंसी ने आयोजित किया, उसमें तमाम विभूतियाँ पहुँची। शारदा सिन्हा को भी मिला, उनके भोजपुरी गानों को लेके मिला। खान सर सबसे सस्ता और लोकप्रिय तरीके से, सहज और सरल तरीके से, आम बोलचाल की भाषा में जिस तरह से वो पढ़ाते हैं और कम पैसे में पढ़ाते हैं, उनकी लोकप्रियता को देख के उनको बिहार केसरी का सम्मान मिला। इसी के साथ मेरे वीडियो बनाने का कारण क्या है, ये कुछ दिन पहले की बात है, लेकिन मैं वीडियो क्यों बनाया इसके पीछे का कारण है। इसी क्रम में मनीष कश्यप का भी नाम था, उसको भी सम्मान मिलता था। जो डिजिटल की दुनिया है, डिजिटल की दुनिया में तहलका मचाने वाला वो बिहार का नौजवान, जिस तरह से बहुत कम समय में दो साल में जिस तरह से वो लाखों करोड़ों लोगों के पास पहुंचा दिया और जिस तरह से आम जनमानस के दिलों पे राज करने लगा, उसके लिए उसको भी बिहार केसरी का सम्मान मिलना था। लेकिन बिहार सरकार के कुछ चंद नेता, चाटुकार लोग, जिनके पेट में दर्द हो रहा था, जिनके भ्रष्टाचार के ऊपर आक्रमण हो रहा था, जिनकी दुकान बंद होने की संभावना थी, वो लोग जानबूझ के किस तरह से मनीष कश्यप को अपने जाल में फंसाया और उसको जेल भेज के तरह तरह के मुकदमे में वांछित कर दिया। यह बताने के लिए कि जो टीम थी, टीम में मनीष कश्यप का नाम था, लेकिन वह डिजिटल दुनिया अलग पत्रकारिता की। पत्रकार तो बहुत हैं, बंद कमरे में बैठ के बहुत सारे बोलने वाले लोग हैं, हम भी उसी में आते हैं। लेकिन धरातल पे उतर के प्रैक्टिकल गलियों में क्या समस्या है, रोड पे क्या समस्या है, पलायन में क्या समस्या है, उन समस्याओं को वह एक मुहिम देने का प्रयास किया पूरे बिहार में। और उस मुहिम का परिणाम यह रहा कि हजारों हजार की संख्या में नौजवान आए, देख के मनीष कश्यप की लोकप्रियता और उसके चलन को देख के, उसके रास्ते दिखाए हुए रास्ते पे ऐसे हजारों नौजवान 200 रुपये का माइक लेके सड़क पे उतर गए और उन विषयों को टच किए जो आज तक न तो ये न्यूज़पेपर वाले और ना ही ये टीवी वाले, जो मीडिया था, वो उसको टच नहीं करता था। सरकार के तरफ से जो बातें आती थी वही पब्लिक तक जाती थी और सरकार के दलाल बन के और उसका पैसे पे रोजी रोटी चलाने वाले ये प्रेस वाले और टीवी वाले, ये इसी तरह का माहौल था। लेकिन मनीष कश्यप ने बड़ी बारीकी से एक कहावत है ना, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। तो जिसके दादा चीन के बॉर्डर पर लड़े हों, जिसके पिताजी आज भी देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हों, वह तो अलग लीक बनाएगा ना। तो लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत, सच्चा सपूत एक ऐसा बिहार का रास्ता दिखाया था। आज वह जेल में नहीं होता तो आज उसको भी बिहार, इस डिजिटल दुनिया का, डिजिटल पत्रकारिता का बिहार केसरी मिलने वाला था। यह बात चर्चा में थी, खान सर के साथ ही था। दोनों राइट विंगर निडर होके
जिस तरह से खान सर भी डरते नहीं हैं और अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते हैं। आप देखे होंगे मनीष कश्यप भी कभी किसी से डरा नहीं, चाहे वो शासन सत्ता किसी का रहा हो, चाहे वो किसी तरह का हो। एक एक वीडियो उसको एक एक बिहार की उन समस्याओं को टच करता था, उस दुखती रग पर वह हाथ रखता था कि बिहार सरकार चकमका जाती थी, पसीने पसीने हो जाती थी। चाहे वो पुल का गिरना हो, और चाहे हॉस्पिटल स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे स्कूलों में घुस के शिक्षा व्यवस्था हो। आज देखते होंगे तमाम पत्रकार सुबह सुबह प्राइमरी से लेकर मिडिल और स्कूल में टीचर कब आ रहे हैं, बच्चों की क्या स्थिति है, बच्चों में घुस के उनसे सवाल जवाब करना, ऐसे तमाम वीडियो आते हैं। उसका मुख्य कारक मनीष कश्यप ही था। मनीष कश्यप को देख के तमाम नौजवान उतरे और एक नई दिशा मिली, नई पत्रकारिता का नया युग आया। न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में इस तरह का वातावरण बना और बच्चे एक नया, यह न केवल सिर्फ पत्रकारिता बल्कि यह तमाम बच्चों, हजारों बच्चों का, जैसे प्रधानमंत्री जी ही कहे थे कि 5,000 लोग तो हैं, 5,000 में 3 से 4,000 बच्चे हर जिले में बिहार के कम से कम सैकड़ों यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जन जागरण का काम कर रहे हैं। तो ये एक नई पहल, नई दिशा, और उसी को यह सम्मान मिलता है जो इस तरह का क्रिएटिविटी करता है, कुछ जमाने से अलग हटके कुछ नया करता है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलता है, लोगों को एक दिशा भी मिलती है। वो ट्रेनों में घुस के भीड़ को, उन रोती हुई आंखों को देख के, खेत में महिलाओं के साथ एक गरीब बच्चा काम कर रहा है उसकी समस्या को उठाना, से हर चीज को, माने जिसकी आवाज़ कभी ऊपर नहीं पहुंचती थी, जैसे मान लीजिए भिखारी की समस्या है, किसी रिक्शे वाले की बात चलने लगा, कहीं ट्रैफिक जाम लगा हुआ, इस तरह के हजारों हजार वीडियो थे। सरकार को आईना दिखाना कि इस मुद्दे पर सरकार काम करे, और पत्रकारिता का मतलब भी यही होता है कि जिन्विन मुद्दे उठा के सरकार को आगाह करना। जब वो वायरल होता है समस्या तो उस पर सरकार काम करती है, इसीलिए उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। यह सही रूप में अगर किसी ने उतारा तो मनीष कश्यप उतारा, इसीलिए उसको भी बिहार केसरी का सम्मान मिलना था। लेकिन यह हमारा और आपका दुर्भाग्य है, हमारे श्रोताओं का आज रावण जलेगा। अब पता नहीं बिहार में जो मनीष कश्यप जैसे अच्छे लोगों को जेल में रखे हैं, जो 14 साल राम वनगमन चले गए, हमारा राम भी आज जेल में है, उसकी माँ के आंखों में आंसू है, वह परिवार तड़प रहा है। कब राम वन से वापस आएंगे? आज तो एक राम आए थे तो पूरी दुनिया में विजय की दशमी मनाई जाती है। अब देखते हैं, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, अब कोर्ट खुलता है और कोर्ट पर तो हमको भरोसा है, न्याय पर हमको भरोसा है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन मन की वेदना थी, यह सूचना मुझको मिली कि इस तरह की बातें थीं, तो मैंने कहा कि चलिए अपने श्रोताओं के पास, आज मनीष कश्यप होता तो शायद उसको बिहार केसरी मिलता तो कितनी खुशी मिलती, लेकिन नहीं मिल पाया। खैर, चढ़ते हैं सहरे। अरे भाई, संघर्ष ही लिखता है नई भारत। तो यह वह जेल तो है, लेकिन वह एक एक दिन नोट किया जाएगा और इसका जवाब समय आने पर इस जो कलयुगी रावण हैं, जो बिहार की शासन सत्ता में बैठ के पत्रकारों को जेल भेज रहे हैं, उनको जवाब दिया जाएगा। आप क्या कहते हैं इस पे? अपना विचार कमेंट में आइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।